गुड मॉर्निंग, नमस्कार किसान साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। जी हाँ किसान साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऐसे एक आपको अनोखा आज हम जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपको जानकारी होगा और आप जानकर भी अनजान बने हुए हैं। किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो हम और आप जैसे तमाम हमारे देश के किसान हैं, भारत के कोने कोने से आने वाले जो हमारे किसान साथी हैं, वो करते क्या है कि लगातार खेतों में अंधाधुंध पेस्टिसाइड और खादों का छिड़काव करने के कारण खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पे आ गया है। भारत के बहुत सारे जगहों पे 0.1 से लेकर के 0.2 तक कार्बन बच गया है। जी हाँ, चौंकाने वाला अनुपात आया हुआ है किसान साथियों। हम जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और तमाम रासायनिक खादों का हम जो प्रयोग करते हैं अपने खेतों में लगे फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनका पैदावार बढ़ाने के लिए, हम उत्पादन तो बढ़ा लेते हैं, पैदावार तो बढ़ा लेते हैं, बट आपको क्या मालूम है कि हमारे खेत जो हैं, हमारे खेतों की मिट्टी जो है, मृदा जो है, वो दिन प्रतिदिन बंजर होते जा रही है। जो हमारे खेतों की मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से 0.7 तक के बीच होनी चाहिए, वह घट करके 0.1 से 0.3 के बीच ही रह गई है। आज के डेट में हमारे किसान साथियों का क्या हो रहा है कि खेती करने का खर्च का दायरा इतना बढ़ता जा रहा है। तमाम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रासायनिक खाद, तमाम तरह की जो हम है, जो भी होता है, सोचते हैं कि अपने फसल में क्या डाल दें कि हमारा पैदावार बढ़िया। आपका पैदावार तो बढ़िया और उत्पादन तो ज्यादा हो जाएगा, बट आपके खेत बंजर होते जा रहे हैं किसान साथियों। जी हाँ किसान साथियों, आज उसी खेतों की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का तरीका आपको मैं बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है किसान साथियों, बढ़ते हैं आगे। किसान साथियों, अगर हम और आप जैसे जितने तमाम किसान हैं, आप अपने खेतों में लगाए हुए फसलों में लगातार साल दर साल, महीने दर महीने आप खेतों में क्या कर रहे हैं, फसलों, किसी भी फसल की आप खेती कर रहे हैं, उपज बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, चाहे कोई भी फसल हो जिसकी आप खेती कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एक ही चीज रहता है कि हम क्या डालें कि हमारा पैदावार अच्छा हो सके, हमारा पैदावार दोगुना हो सके। हम यह चीज तो करने के लिए तमाम तरह की जुगाड़, तमाम तरह के पेस्टिसाइड का प्रयोग तो कर लेते हैं, बट आपने और हमने कभी सोचा है कि हमारे खेत की मिट्टी का हाल और उसका पोजीशन क्या है? हमारे खेतों में मिट्टी है, मृदा है, उसका पीएच लेवल का पोजीशन क्या है? उसके ऑर्गेनिक कार्बन का पोजीशन क्या है? हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, आसानी से उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खेतों में लाने के बारे में कभी हमने सोचा है? जी नहीं सोचा है। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। आज हम आपको ऐसा एक यूनिक तरीका बताएंगे जिससे कि आपकी खेती का खर्च बचने के साथ साथ आपके खेतों का अचानक से चमत्कारिक ऑर्गेनिक कार्बन एकदम से बढ़ेगा, पहले साल में बढ़ेगा। बिल्कुल मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं किसान साथियों, आपको तकनीक बताऊंगा। और अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, विदाउट पैसे खर्च किए अपने खेतों का आप कार्बन बढ़ाना चाहते हैं, उसका भी तकनीक आपको बताऊंगा। और कुछ पैसे खर्च करके आप अपने खेतों का कार्बन बढ़ाना चाहते हैं, उसका भी तकनीक बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अन्यथा जानकारी आपकी आधी अधूरी रह जाएगी किसान साथियों। किसान साथियों, आपको करना क्या होगा? पहला आपको पॉइंट बता देता हूं। खेतों का कार्बन बढ़ाने का पहला पॉइंट है, आपने जिस फसल की खेती कर रखी है या कर रहे हैं, या धान हो गया, चावल, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चना, अरहर, जैसे माने तमाम हो, सब्जी से लेकर के दाल तक जो भी फसल की खेती कर रहे हैं, उनका फल निकालने के बाद जो उन फसलों के अवशेष बच जाते हैं, डंठलियां बच जाती हैं, उनके
जो मतलब खरपतवार भी कह लें, जो भी आपके खेतों में बच जाता है आप उसको जलाएं ना। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, आप उसकी पराली को बिल्कुल ना जलाएं। आप पराली को क्या करें, उस खेत में डिकम्पोज करने की कोशिश करें। और डिकम्पोज करने के लिए मैं आपको एक तकनीक बताता हूँ। फसल की हार्वेस्टिंग करने के बाद जिस फसल का अवशेष आप खेती कर रखे हैं, उस फसल की हार्वेस्टिंग करने के बाद मान लेते हैं सपोज दैट आपने गेहूं की खेती कर रखी है, या जैसे अभी चावल की खेती हो रखी है, धान की खेती हो रखी है, तो धान का फसल हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर आपको पराली की जरूरत नहीं है या आपके गाय भैंस आपको खिलाने की जरूरत नहीं है, तो आपको करना क्या है कि आप उस पराली को अपने खेत में जिंदा डिकम्पोज करें। डिकम्पोज करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप अगर 1 एकड़ आपका पराली खेतों का है, 1 एकड़ की आपके फसल की आपने हार्वेस्टिंग कर रखी है, तो 1 एकड़ का आप उसका जो है अवशेष डिकम्पोज करने के लिए आपको क्या करना है, फसल कटने के तुरंत बाद आप पहले क्या करें कि आप मार्केट से प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बैग आप क्या करें, यूरिया लेकर के आएं। और यूरिया लाने के बाद खेतों में पहले आप छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद क्या करें, आप पानी से सिंचाई कर दें। सिंचाई मीडियम में करना है, यानी खेतों में नमी पहुंच जाए, पानी लगाना नहीं है। सिंचाई कर दे। सिंचाई करने के बाद 24 घंटे तक आप उसको छोड़ दें। जब 24 घंटे तक छोड़ेंगे तो यूरिया अपना असर दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और नाइट्रोजन सीधा सा बात है गर्मी पैदा करता है। और उस गर्मी से क्या होगा कि आपके बचे अवशेष जो है फसलों के, वह क्या होंगे, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। और 24 घंटे के बाद आप क्या करें, पुनः उस खेत में पानी लगाएं और थोड़ा पानी ऊपर तक रखें, थोड़ा मीडियम से थोड़ा हाई लेवल तक रखें। किसान साथियों, 15 से 20 दिन के अंदर आपके बचे हुए फसल के अवशेष क्या होंगे, बिल्कुल पूरी तरह से गल सड़ जाएंगे, यानी डिकम्पोज हो जाएंगे। जिससे क्या होगा कि एकदम से आपके खेतों में कार्बन की क्षमता में उछाल आएगा और आपका जो पीएच लेवल उथल पुथल हो रखा है वह भी एकदम से उछाल आएगा। और इस तरह से क्या करेंगे आप कि अपने खेतों का कार्बन लेवल बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, या तो आप वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव करें। फसल की हार्वेस्टिंग करने के बाद उनके अवशेषों को आप जलाएं ना। उसके बाद क्या करें, आप वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव करें। वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव करने के बाद आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आपको करना क्या है कि मार्केट में अगर मिल जाता है तो आपको क्या करना है, कोयले का जो बचा हुआ अवशेष होता है, जो महीन बालू की तरह, रेत की तरह जो उनका कण होता है, वह रेत आपको मार्केट से खरीद लेना है। बहुत सस्ते दाम में मिल जाते हैं, आपको 50-60 रुपए बैग मिल जाएंगे। वह ला करके अपने खेतों में, ताकि जादू की तरह है आपके खेतों का कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जबरदस्त बढ़ेगा और पीएच लेवल भी आपका क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। और उसके बाद एक पॉइंट और है, आप जो लकड़ होता है, लकड़ी का जो कोयला बनता है, तो आधे अधूरे जले हुए लकड़ी का क्या होता है कि कहीं कहीं पे बनाते हैं, कार्बन बहुत जगहों पे बनता है, तो वहां से आप क्या करें, कार्बन सामान्यतः बहुत जगहों पे बनता है, तो आप वहां से क्या करें, वहां पे क्या करते हैं, कच्चे लकड़ी को, जो जला हुआ जो लकड़ी होता है, उसी को आप क्या करते हैं कि रिफ्रेश करके उसको चाल करके मशीनों द्वारा वो क्या करते हैं, कार्बन बनाते हैं स्पेशली खेतों में छिड़काव के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से भी खरीद करके अपने खेतों में आप कार्बन का छिड़काव करेंगे, जिससे आपके खेतों का कार्बन एकदम से चमत्कारिक विधि द्वारा क्या होगा, लेवल उसका बढ़ जाएगा। और आप हर साल जो खेतों में अंधाधुंध आप पैसा का खर्च कर देते हैं फसल बढ़ाने के लिए, आपका 50% तक क्या होगा, आपका पैसा बचेगा और आपका पैदावार में भी जबरदस्त चेंजिंग आएगी। किसान साथियों, मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये जाने माने साइंटिस्ट, खेती साइंटिस्ट, मृदा साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च किया हुआ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये तो रहा आपको खेतों में कार्बन बढ़ाने की तौर तरीके और विधि। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत।